इजराइल और हमास के बीच पिछले 5 दिनों से जंग जारी है। हमास और इजराइल एक दूसरे को धूल चटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इजराइल हमास को खत्म करने के लिए साफ तौर पर कह चुका है। इसी के बाद से गाजा पट्टी पर हमले जारी हैं। हमास ने इजराइल पर फॉस्फोरस बम के इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। ये बम काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर बम इजराइल छोड़ देता है तो फलस्तीन के लोग तड़प तड़प कर मरेंगे। इजराइल जिस तरह से हमले कर रहा है उसे देख के इस युद्ध के जल्द खत्म होने की कोई संभावना नहीं है। वहीं जानकार कह रहे हैं कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो इसका कई प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ेगा। इससे भारत को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर वो प्रोजेक्ट्स क्या हैं और भारत को क्या नुकसान होगा। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम चर्चा में है। इस प्रोजेक्ट का ऐलान G20 बैठक के दौरान किया गया था। इस योजना में इजराइल भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट को चीन के BRI प्रोजेक्ट को टक्कर देने के लिए तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 3 क्षेत्रों के बीच शिपिंग और रेलवे लिंक विकसित करने की योजना का ऐलान हुआ था। अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के साथ ही भारत से यूरोप तक एक आर्थिक गलियारा बनाने पर जोर दिया जाएगा। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है और इससे क्या क्या होगा? भारत अरब की खाड़ी और यूरोप से जुड़ेगा। 2 अलग अलग प्रोजेक्ट इसके अंदर तैयार किए जाएंगे। पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा। उत्तरी गलियारा अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। वहीं इस कॉरिडोर में रेल मार्ग के जरिए देशों को जोड़ने का काम भी किया जाएगा। भारत के लिए क्यों है चिंता की बात? इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को लेकर कई देश आपस में बढ़ गए हैं। भारत जहां इस जंग में इजराइल के पक्ष में खड़ा है तो वहीं ईरान, सीरिया और कतर हमास की वकालत कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश फ्रांस, जर्मनी व इटली ने भी इजराइल का साथ दिया है। हालांकि जब ये दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी तब से ही नुकसान और फायदे की बात कही जा रही है। वहीं इस युद्ध से भारत को भी नुकसान होने की बात सामने आई है। हालांकि जितनी भी ग्लोबल पावर्स हैं वो इजराइल के समर्थन में खड़ी हुई हैं। वहीं मुस्लिम कंट्रियों का रुख बहुत सदा हुआ है। हर मुस्लिम कंट्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का रास्ता अपनाया जाए और युद्ध को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि असल में अगर इस युद्ध की वजह देखी जाए तो वो ट्रेड्स पे आकर रुक जाती है। हर किसी कंट्री के जाती मफाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और खुलकर भी कोई कंट्री किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहती है या बोलना चाहती है, क्योंकि इजराइल से कई सारे देशों के जाती मफाद हैं और जिससे उन्हें फ़ायदा पहुंचता है। हालांकि फ़लस्तीन के ऊपर ये तमाम तशद्दुद बहुत पुराना है और ये दोनों की जंग 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी की है। हालांकि ये युद्ध कब खत्म होगा इसे लेकर कुछ साफ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन दोनों तरफ से सिविलियंसों की जान जा रही है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।